हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक नए ब्लॉग में फिर से आप सबका स्वागत है। आज है रक्षाबंधन और अभी आज फास्ट है ना, लास्ट सावन का सोमवार। मंदिर होकर आई थी अभी। भाई इतनी गर्मी है, नए कपड़े और पहन लिए हैं, पसीना पसीना हो रही हूँ तो बहुत ज़्यादा। वहाँ पे खड़े होके इतनी हवा ख़राब हो रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी आज मंदिर के अंदर, बहुत पसीने आए। सूट कैसा लग रहा है बताना। ये मैंने मीशो से मंगाया था, अच्छा लगा। नीचे तो सबको, मतलब घर में सबको अच्छा लगा। इसकी ये डिज़ाइन है गले पर और दुपट्टा है इसका प्रॉपर डबल शेड में। सलवार है ग्रीन कलर की जिसपे डिज़ाइनिंग है, तो मुझे तो अच्छा लगा था। मैंने आज पहन लिया नया। मैंने रक्षाबंधन के लिए मंगाया था ये, एक साइज़ बड़ा मंगाया था, फिर फिटिंग कर ली मैंने इसमें। एक्चुअली मम्मी के लिए मंगाया था, सुरेंद्र नगर मम्मी ने बोला था मुझसे, बट उनके ये आया ही नहीं। तो क्योंकि उनका साइज़ मंगा लिया था तो फिर मेरे को थोड़ी सी फिटिंग करनी पड़ी। यार इतनी गर्मी में अगर फास्ट रख लो तो ध्यान रखना पड़ता है कि पसीना कहीं मुँह में ना चला जाए, वरना पसीने में नमक होता है, व्रत खंडित होने का डर रहता है ना। तो चलो, अब हमारे यहाँ पर पुछता है सोना, तो सोना चिपकाएंगे और फिर सोना खीर और उससे सेवई से पूजा जाता है हमारे यहाँ पर। तो ठीक है, दिखाती हूँ वो भी आपको। ब्लॉग में बने रहना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना। ठीक है, कमेंट करके बताना आपके यहाँ पर रक्षाबंधन कैसे मनता है और आपके यहाँ पर क्या सोना पूजता है, ये भी बताना। ठीक है, पर ये सोना वाले कागज़ आते हैं, इनको लगाकर और ये जो सोना वाले धागे होते हैं ना, इससे खीर से और जवे से पूजा जाता है। और पूजा क्या जाता है, इन वाले धागों को चिपका दिया जाता है। तो यही होता है कि इनको खीर और उससे पूज लिया। और ये पूजा जो है ये जेंट्स लोग करते हैं। और घर की जितनी भी चौखटें होती हैं ना, पूरे घर में ऊपर नीचे सब तरफ, उन चौखटों के दोनों तरफ इनको लगा दिया जाता है और इसी को कहते हैं सोना पूजना। तो आप लोगों के यहाँ पर होता है क्या ये सोना पूजने का त्यौहार? ये राखी बांधने से पहले ही होता है। इसको पूजने के बाद ही फिर चाय वगैरह पीते हैं हमारे यहाँ पर। उससे पहले जब तक ये पूज नहीं जाता, जब तक एक तरीके से व्रत सा रखा जाता है। तो आप लोग बताना कमेंट करके आपके यहाँ पर होता है कि नहीं, या फिर सीधे राखी बांध देते हो आप लोग, या फिर पहले सोना पूजते हो तब राखी बांधते हो। तो मैं मार्केट से लेकर आई थी ये लेडी क्वीन का पर्स ग्रीन कलर का। काफ़ी टाइम से मन था कि ग्रीन कलर का पर्स लूँ, तो ये टैग अभी मैंने इसका काटा है। काफ़ी अच्छा बैग है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, काफ़ी सारी चेन्स हैं। और इस बैग में इतना सारा पॉलीथिन भर रहा था देख के तो नहीं लग रहा था कि इतना सारा पॉलीथिन भर रहा होगा, बट इतना सारा पॉलीथिन भर रहा था। और इसकी ना ये बेल्ट है लंबी वाली लगाने के लिए, छोटी वाली तो ये है, इसमें है हैंडल पकड़ने वाले, और लंबी बेल्ट अगर टांगनी हो तो इसमें रखी हुई आई थी। आप लोगों को बैग कैसा लगा ये बताना। मैंने मार्केट से ही लिया था, ये 700 का लिया है मैंने। तो आप लोग बताना ठीक है कि कैसा लग रहा है, कलर कैसा लग रहा है। 3 पॉकेट्स हैं इसमें और इसके अंदर भी पॉकेट्स हैं। अंदर से भी, हनु छोड़ो एक मिनट, अंदर से भी इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है कपड़े की, बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी लगी मुझे। इसमें पीछे भी एक पॉकेट है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो इतनी सारी प्लास्टिक का क्या करूँ मैं अब, कितनी प्लास्टिक निकली है इसके अंदर भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। इतनी सारी प्लास्टिक इसमें आ भी सकती है। चलो बाकी तैयार होकर रेडी होकर दिखाऊंगी अभी। ठीक है, अभी 1:30 बजने ही वाले हैं और 1:30 बजे से ही शुरू होने वाला है राखी का मुहूर्त। तो नेल पेंट लगा रही थी, अभी एक कोट लगाया, एक कोट और लगाऊंगी। ये नया नेल पेंट लेकर आई थी मैं मार्केट से। तो तैयार होंगे। अभी मैंने घर आके गाउन चेंज कर लिया था एक्चुअली, क्योंकि सूट गंदा हो जाता, फिर सुकड़न वगैरह आ जाती है घर के काम करने में, उठने बैठने में। तो अभी फिर से तैयार हूँ तो ये सूट ना मैंने टांग दिया था, थोड़ा पसीना सूखेगा सूट का। और टीवी देख रहे थे हम लोग। सोनी पर आया है नई वेब सीरीज आई है माय परफेक्ट हस्बैंड, बहुत बढ़िया है कॉमेडी की। वो देख रहे थे मैं और हनु दोनों। तैयार होंगे अभी। हनु के भी न्यू कपड़े लेकर आए थे पतिदेव, नागपुर गए थे तब वहां से, तो वो दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये लेकर आए थे पतिदेव हनु के न्यू कपड़े नागपुर से। अभी जब लास्ट टाइम टूर पे गए थे तब से इसने पहने ही नहीं है। इसकी कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है। ये टी शर्ट जो है मखमल जैसी एकदम फुल टी शर्ट है, फुल स्लीव्स की। और ये है इसकी पैंट, डेनिम में है। तो ये भी तक हनु ने पहनी नहीं है, अब पहनेगा। और रेडी होकर हनु को भी दिखाऊंगी आपको, ठीक है, कि हनु कैसा लग रहा है, और मैं भी दिखाऊंगी। बाकी पतिदेव तो आप सबको पता ही है, वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, बहुत ही ज़्यादा शर्म लगती है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता। बट मैं और हनु तो अब बहुत ओवर फ्रेंडली हो चुके हैं कैमरे से। तो हम लोग आपको दिखाएंगे तैयार होकर हम लोग कैसे लग रहे हैं। कपड़े बताना हनु के भी कैसे लग रहे हैं। इस बार मेरा और हनु का ना ग्रीन ग्रीन कॉम्बिनेशन हो रहा है। और शायद पतिदेव भी ना, पतिदेव के मैं कपड़े दिखा देती हूँ आपको जो हम लेकर आए थे। ये पतिदेव की पैंट लेकर आए थे,
नहीं, अभी एक्चुअली ना ग्रीन कलर की पैंट नहीं थी इनके पास, और हनु का ग्रीन था कॉम्बिनेशन, तो मैंने इनसे बोला कि कुछ इसी तरीके का पहन लो। तो ये हनु की शर्ट है और ये पतिदेव की शर्ट है काफ़ी एक सा कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। तो मज़ा आएगा आज मुझे भी, क्योंकि ये लोग कभी कॉम्बिनेशन से नहीं पहनते। मैं ही कोशिश करती हूँ उन लोगों के साथ कॉम्बिनेशन से ऐड करने की, बट इस बार पहली बार इन लोगों का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बैठा है कि मुझे भी बड़ी खुशी मिल रही है। तो अभी जब सब तैयार होंगे ना तब आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कि कैसे तैयार होंगे और कितने बजे निकलेंगे। बाकी दीदियाँ बुआ जी वगैरह आने वाली होंगी, तो उनका जितना शूट कर पाऊँगी उतना ही शूट करूँगी। और इससे पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा आपने तो वो देख लेना, उसमें 2 दीदियाँ को मैंने दिखा दिया था जो पहले ही राखी देकर चली गई हैं, ठीक है। तो ब्लॉग में बने रहना, ब्लॉग को पूरा देखना, ऐसे ही अपना प्यारा सपोर्ट मुझे देते रहना। दीदी जो शॉपिंग करो वो दिखाया करो। तो देखो मैं इस बार ये वाली राखियाँ लेकर आई थी भैया के लिए, ये ईवल आई वाली राखियाँ चल रही थी तो मैं यही लेकर आई थी भैया भतीजे वगैरह के लिए। और ये जेंट्स रुमाल, और ये भाभीियों के लिए लेडीज़ रुमाल, और ये भाभीियों की ना लटकने वाली राखी लेकर आई थी, जो लटकन वाली राखियाँ चलती हैं ना वो। तो 2 भाभी हैं मेरी, तो उन दोनों की राखियाँ हो गई हैं। और बाकी नमकीन, ड्राई फ्रूट्स और बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह, लॉटो चोको पाई, ये सब चीज़ें ली थी। सब लोग रक्षाबंधन पर मिठाइयाँ लेकर जाते हो या फिर नमकीन लेकर जाते हो। वैसे मैं ना मिठाई ही लेकर जाती हूँ, हमारे यहाँ पर घेवर वगैरह चलता है, लेकिन घेवर ना बहुत जगह से आ जाता है, तो भैया बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स ले जाया कर, वो रख कर मतलब बाद में यूज़ हो जाते हैं आराम से। तो मैं इसलिए मिठाई की जगह पर ड्राई फ्रूट्स ही लेकर जाती हूँ और नमकीन वगैरह ले जाती हूँ। और बच्चों के लिए चॉकलेट्स, लाटो पाए, जो भी हैं, जो चीज़ें उनको पसंद है बच्चों को। कभी कभी कपड़े वगैरह भी ले जाती हूँ, बट इस बार तो भाभी ने मना कर दी थी, कपड़े बहुत हो गए हैं बच्चों के पास, तो कपड़े मत लाना दीदी। तो इसलिए मैं कपड़ा भी मैंने नहीं लिए हैं बच्चों के लिए। बाकी देखते हैं सबको कैसा क्या लगता है, बच्चे खुश होते हैं कि नहीं, ठीक है। बाकी रेडी होकर दिखाऊंगी आपको तो ब्लॉग में बने रहना। और आप लोग क्या मतलब कैसे बनाते हो राखी, क्या करते हो, ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं हो चुकी हूँ तैयार, कैसी लग रही हूँ बताना। येलो सूट पहना है और मैंने पहन रखी है ग्रीन कलर की पजामा मतलब सलवार, जिसमें कढ़ाई हो रही है थोड़ी सी। बहुत लाइट मेकअप किया है मैंने। ये ग्रीन कलर का नया लाइनर लाई थी मार्केट से, लिक्विड वाला है, पहली बार लगाया है। कैसा लग रहा है मुझ पे बताना। और ना एक ही मैं सेट लेकर आई थी जिसके इयररिंग्स ये हैं और गले का ये है, ये भी मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। मुझे ना ऐसे फंकी वाले इयररिंग्स बहुत पसंद हैं, मतलब लड़कियों वाला लुक देते हैं, ठीक ही समझ में आता है, लेकिन हम कौन सा इतने बुड्ढे लगते हैं कि पहन नहीं सकते मुझे लगता है जो मन करे वो पहनना चाहिए। और मुझे ना इस तरीके की इयररिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे को जो अच्छे लगते हैं मार्केट में जो दिखते हैं वो मैं सब पहन लेती हूँ, ठीक है। तो बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है, मैं कैसी लग रही हूँ। तैयार हूँ बस मम्मी के घर जाने के लिए, लेकिन अभी ना दीदी आई हैं नीचे, ननद, मतलब मैं वहाँ जा रही हूँ राखी बंधवाने अपनी ननद से। तो अभी तो मैं जूड़ा बनाकर सर पे रख कर जाऊँगी, क्योंकि ससुराल में हमारे यहाँ पर ना सर पर रखा जाता है। बाकी मम्मी के जाके फिर खोल लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो अभी यार गर्मी भी बहुत है, किचन में भी काम करना पड़ता है, बट प्लीज़ फिर भी बताना मेरा पूरा लुक कि कैसा लग रहा है। कुछ नहीं लगाया, बस लिपस्टिक लगाई है, बिंदी लगाई है और काजल लगाया है और ये ग्रीन वाला लाइनर लगाया है, ठीक है। बाकी बताना कैसी लग रही हूँ मैं, ठीक है, कमेंट ज़रूर करना प्लीज़। तो सूट कैसा लग रहा है ये भी बताना। मैंने आपको सुबह भी बताया था, ये सूट मैंने मीशो से मंगाया था और मुझे तो अच्छा लगा, थोड़ा सा लूज़ था, फिटिंग कर ली थी, तो बताना ज़रूर, ठीक है। तो नीचे चलते हैं, चलो दीदी से मिलवाती हूँ आपको। तो मैं बन चुकी हूँ संस्कारी बहू कैसी लग रही हूँ बताना। और मैंने ना ये येलो कलर का नया नेल पेंट भी खरीदा था मार्केट से, मेरे को काफ़ी टाइम से मन था येलो कलर का नेल पेंट लेने का, तो मैंने आज लगा लिया। बताना कि कैसा लग रहा है वैसे मेरे नेल्स सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं ना नेल्स बढ़ा लेती हूँ, बट आप लोग बताना ये वाला कलर मेरे पे कैसा लग रहा है, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं अब। तो मैं नीचे आ गई हूँ और मैं जो तैयार हो गई, भी निधि तैयार हो रही है बाहर दीदी आ गई हैं, पर बाहर पापा जी वगैरह बैठे हैं, तो भी हम लोग बाहर नहीं गए, अभी जाएंगे बाहर, दीदी से भी राखी बंधवाएंगे। ये ना फिर मैं बाहर आ गई थी, तो ये सबसे बड़ी वाली दीदी हैं, ताऊ जी वाली, ये छेरत में रहती हैं, तो सबसे पहले इनसे ही राखी ना बंधवा लेते हैं, जो जैसे आ जाता है। तो सबसे पहले दीदी ही आई थी, तो हनु ने भी राखी बंधवा ली थी, और हनु के लिए ना दीदी ये ब्रेसलेट भी लेकर आई थी। दीदी हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आती हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी रिंग लाई थी और निधि के लिए भी ईयररिंग्स भी लेकर आई थी। ईयररिंग्स में इसमें ना दिखा नहीं पाई ब्लॉग में, बट मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है, जब मैं पहनूंगी या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखा दूंगी। सामान भैया बहुत मिला है मेरे को इस बार, बहुत सारा जगह जगह से बहुत सारे गिफ्ट वगैरह मिले हैं, पैसे भी बहुत मिले हैं, तो हनु बहुत ज़्यादा खुश था। फिर इन्होंने राखी बंधवाई, बट इनकी मैंने शूट नहीं की, इनको पसंद नहीं है शूटिंग करवाना। फिर मैंने अपनी भी राखी बंधवा ली थी, और दीदी ना बड़ी खुश थी, निधि के भी बांधी, निधि भी जा रही थी।
और फिर उसके बाद ना छोटी वाली दीदी भी आ गई थी, शालू दीदी, जो मैंने आपको ना कल वाले ब्लॉग में दिखाया था ना, शेबी दीदी और शालू दीदी। शेबी दीदी आगरा में रहती हैं, वो अपनी राखी एक दिन पहले दे गई थी, दीदी तब भी आई थी। और ये जो टॉफ़ी है ये हमारे जीजा जी विदेश से लेकर आए हैं, इंडोनेशिया गए थे अभी, वहाँ से लेकर आए हैं। तो ये स्पेशल था राखी पर टेस्ट करने के लिए, बट हमारा तो फास्ट था तो हमने दीदी से लेकर रख ली हैं, अब नेक्स्ट डे खाएंगे आराम से। उसके बाद फिर मैंने भी दीदी से राखी बंधवा ली थी, दीदी की भी राखी बंधवा ली थी, और आगरा वाली दीदी की भी दीदी से ही बंधवा ली थी राखी, क्योंकि दीदी ना दे गई थी एक दिन पहले, वो रुक नहीं पाई राखी के लिए, उनकी भी ननद आने वाली थी ना नेक्स्ट डे। यार बाहर वालों का ना यही एक टेंशन है कि एक साथ दोनों जगहों पर कैसे हुए, या तो अपने ससुराल के त्यौहार निभा लो या फिर अपने पीहर जाके मतलब निभा लो। अब लोकल है ना, हम तो अपना ससुराल में करके और पीहर चले जाते हैं। तो देखो हम आ गए तैयार होकर पीहर अपने, और भैया गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने फिर बाल खोले ही नहीं, मैंने जूड़ा ही बंधा रहने दिया। तो ये मेरा छोटा वाला भाई है, छोटी वाली भाभी है। भाई मेरा जो है वो PCS ऑफिसर है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बड़े वाले भैया ना अर्चना के पास, छोटी वाली सिस्टर के पास गए हुए थे गुड़गांव, तो वो अभी आए नहीं थे, वो भैया जाम में फंस गए, 2 घंटे तक बेचारे जाम में फंसे रहे। तो तब तक मैंने कहा कि चल तेरे ही बांध देती हूँ, तब तक मैं राखी एक तरफ से तो फ्री हो ही जाऊँ, है ना। तो इन लोगों की ही राखी बांध दी थी मैंने। मम्मी ना घर पर नहीं थी एक्चुअली ना, मतलब ये चारू भी अपनी मम्मी के घर पर जाती है राखी बांधने भैया के, तो ये बांध कर आ गई थी। और भाभी गई हुई थी गुड़गांव और मम्मी गई हुई थी हॉस्पिटल, क्योंकि नानी का था ऑपरेशन आज। नानी के ना मतलब स्टील वाली जो पाइप होती है ना वो लगी थी पैर के अंदर, तो नानी का ऑपरेशन था आज। भैया बहुत क्रिटिकल था और बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया, लेकिन नानी को एनेस्थीसिया देकर करा था, तो नीचे के आधे पोर्शन में ही एनेस्थीसिया दिया था उनको, और नानी होश में भी आ गई। और हम लोग रात को गए भी थे नानी से मिलने के लिए, तो वापस घर पहुंचने में हमको 12 बज गए थे। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ना नानी से मिलना, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी जब से वो गिनी थी ना 2 दिन पूरे। और चैतन्य गुड़गांव से आ चुके हैं अर्चना के पास से, और ये देखो आज तीनों का कॉम्बिनेशन ग्रीन का, सेम ग्रीन कलर है तीनों के कपड़ों में, बस टच थोड़ा थोड़ा अलग है। और आते ही तीनों के तीनों गेम में शुरू, बेचारे बिछड़े हुए गेमर्स। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके बाद ना मम्मी भी आ गई थी हॉस्पिटल से नानी के पास से, नानी का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो चुका था, तो मम्मी भी थोड़ा सा ना रिलैक्स थी, तो वो घर पर आ गई थी। और बड़े वाले भैया भाभी भी आ गए थे, और अर्चना ने ना राखी वगैरह भेजी थी, जो कि मैंने ही उसकी बांध दी थी, क्योंकि बड़े वाले भैया भाभी तो ना चले गए थे मेरी छोटी वाली सिस्टर के पास, लेकिन छोटे वाले भैया भाभी नहीं जा पाए थे, तो इस चक्कर में तो पहले मैंने बड़े वाले भैया भाभी की राखी बांधी। और उसके बाद हमने सोचा कि ना जल्दी से ना ये करके, शाम हो गई थी मेरे को मम्मी के घर पे पहुंचने में, मैं 6 बजे तो पहुंची थी, फिर मम्मी लगभग 7 बजे तक आ गई थी और भैया भाभी भी लगभग 7 बजे तक ही आ पाए थे। तो जल्दी से ना ये लग रहा था कि फिर इसके बाद खाने पीने का भी प्रोग्राम करना था, व्रत भी खोलना था, है ना, और फिर खाना पीना खा के सब चीज़ों से फ्री होके और नानी के पास भी जाना था हमको बैठने के लिए। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ना जल्दी जल्दी फिर फटाफट से राखी बांधी बड़े वाले भैया भाभी के, फिर छोटे वाले भैया भाभी के। और अर्चना ने भी जो राखियाँ भेजी थी ना वो भी बांधी। अर्चना मेरे भी राखी बांधती है और मैं भी अर्चना की राखी बांधती हूँ। मतलब हम लोगों ने ना ये शुरुआत से ही कर दिया है कि सिर्फ बहन भाई ही राखी क्यों बांधे, हम बहन बहन भी ना आपस में राखी बांधते हैं। तो बड़ा मज़ा आया था। और देखो ये जो मैंने बड़ी वाली ग्रीन कलर की रिंग पहन रखी है ना, ये मुझे मेरी बड़ी वाली ननद ने दी थी जो छिरस से आई थी। एक मेरे लिए लेकर आई थी, एक निधि के लिए। तो निधि ने पिंक साड़ी पहनी थी, उसको रेड रिंग दे दी थी मैंने, और मैंने सूट जो पहना था ना उसमें मुझे ग्रीन कलर की रिंग सूट कर रही थी, तो मैंने वो पहन ली थी। और यार बड़ा मज़ा आया इस वाली रिंग को पहन के ना, बस पूरे हाथ में एक ही रिंग पहन लो और बस फिर कुछ और पहनने की ना ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेसरीज़ वगैरह। तो मैंने भैया का सामान निकाला, वो भैया को दे दिया। और फिर उसके बाद जो है हनु ना गौरी से भी राखी बंधवाता है, तो उनको भी दिया था। और एक मैंने विकास के बांधी थी राखी, चेतन्य की भी बांधी थी मैं, चेतन्य जो मेरा भतीजा है ना उसकी भी बांधती हूँ। और चेतन्य अपने गिफ्ट देखकर इतना खुश हो गया भैया, आप उसके एक्सप्रेशन देखना। अभी वैसे तो ना गौरी शूटिंग कर रही थी, तो गौरी इधर की साइड बैठी हुई थी, पता नहीं चेतन्य के मुँह के एक्सप्रेशन दिखेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही ना मैंने उसको लॉटो चौक पाया और ओरियो का पैकेट निकाला
निकाल के दिया बिस्किट का, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन आए हाय, मुझसे बोलता है चिक्के बुआ आई लव यू इतना ज़्यादा खुश हो गया। बच्चों को और क्या चाहिए, देखो बच्चों को ना ओरियो के बिस्किट पसंद होते हैं, उसको भी पसंद है, और ये लोटो चोकोपाई चॉकलेट्स ये सब चीज़ें खाते हैं, वेफर्स वगैरह, तो यही सब चीज़ें वो उसको ना लेकर दे रही थी। अभी आप देखना इसके फेस के एक्सप्रेशन देखो, भाग गया, उसके बाद देखो आ गया, कितना खुश आए हाय इसके चेहरे की जो खुशी है ना, बस यही देखने के लिए ना इसकी मन की चीज़ में लेकर आई थी। भैया ने पैसे दिए बहुत सारे, और भाभी ने भी दिए थे, और छोटे वाले भाई ने भी दिए थे। उसके बाद ना ये गौरी की राखी थी, जो कि मैं गलती से खोल के विकास के बांधने के लिए जा रही थी, लेकिन फिर मैंने गौरी को दी खोल के, फिर उसने हनु की बांधी, और फिर इन दोनों का एक्सचेंज चलता है कि गौरी क्या दे रही है और हनु क्या दे रहा है। और इस बार ना बच्चों के कपड़े इतने अच्छे मैचिंग कर रहे थे आपस में, सबका मतलब सबका ही ना प्रिंट ग्रीन शेड में और प्रिंट वाले कपड़े थे, वरना सबके अलग अलग कलर के होते हैं, लेकिन इस बार बहुत ही बढ़िया मैचिंग किया सबके कपड़ों का, और बड़ा मज़ा आया। देखो चैतन्य ने जो सूट पहन रखा था, इसने ऊपर की कोटी उतार दी, ये भी मीशो से मंगाया था। तो ऐसी बात नहीं है, मीशो के कपड़े अच्छे भी निकल आते हैं, मैंने काफ़ी सारे कपड़े मंगाए हैं, वो भी काफ़ी अच्छे निकले हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक ना निकले, वरना मीशो का सामान भी अच्छा निकलता है। और लेन देन वाला सारा सामान ज़्यादातर मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो वो भी काफ़ी सही निकलता है हर बार। मैं तो ज़्यादातर ना ऐसे ही मंगाती हूँ। फिर खाना लेकर बैठ गए थे, मम्मी से आलू की कचौड़ी बनवाई थी, और मम्मी के हाथ की आलू की सब्ज़ी और रायता है। और उसके बाद ना फिर ये जो सेवई बनती है ना खीर वाली, ये तो बस पूछो ही मत। ये जो सूत फेनी टाइप की सेवई बनती है ना मीठी वाली, ये मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं बनती। चलो आज का ब्लॉग यहीं